चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द PCPC में। आज हम लोग मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, है ना। आई होप कि आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा पूरा गौर से, खास करके जो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, है ना। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो है कहता है इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर ए स्मॉल करंट। मतलब एकदम छोटा सा करंट कोई क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है, माप सकता है। तो कहता है यह डिवाइस जो है जिसका इस्तेमाल क्या चीज़, छोटे करंट, मतलब जानते हैं ये छोटा करंट का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। देखिएगा गैल्वेनोमीटर ओरिजिनल में आप लोग किसी मैकेनिक के दुकान पे गए और रेडियो टीवी बनवाने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा आपको दिख गया होगा, ठीक है ना, जिससे वो चेक करते हैं कि कौन सा करंट कहाँ तक पहुँचता है और नहीं पहुँचता है, ठीक है ना। तो उसी के अंदर का ही डायग्राम है, ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा। इसमें लगाया हुआ ही नहीं है स्लाइड में। चलिए थंबनेल में हम लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसका हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। हम लिख लिए मूविंग कॉयल, मतलब कि इसका यूज क्यों है, तो जानते हैं इसका यूज क्या है, के लिए है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहता है स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए, क्लियर है। अब इसका प्रिंसिपल सिद्धांत देख लेते हैं। कहता है द प्रिंसिपल इज डैट अ करंट कैरिंग कॉयल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहता है यह सिद्धांत जो है समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखी गई विद्युत धारा पर क्या करता है, एक विक्षेप टॉर्क क्या करता है, विक्षेपण टॉर्क, जिसको टाउ से जिसको बल लगाते हैं, जैसे कि जाता घुमाना, साइकिल पर पेंडल जोर से एकदम जैसे कोई चढ़ाई पर चढ़ाना, तो टॉर्क का उपयोग के कारण ऐसे होता है, ठीक है। धारा मतलब करंट, धारा मतलब करंट आई से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। फिर कहता है कुंडली के क्षेत्र, क्षेत्र मतलब एरिया, कुंडली मतलब कॉयल, कुंडली मतलब कॉयल के क्या चीज़, कॉयल क्षेत्र, और घुमावों की संख्या जिसको हम नंबर ऑफ टर्न्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न जिसको एन से सूचित करते हैं, सब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही प्रिंसिपल है, क्या है, यही प्रिंसिपल है। किसके किसके कॉम्बिनेशन है, टॉर्क के, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉयल एरिया जो होता है उसका ए से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को एन से सूचित करते हैं, सब आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, कहता है अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, जिसको MGC बोलते हैं। M मतलब जानते हैं मूविंग, C से कॉयल, G से गैल्वेनोमीटर। कहता है वर्क ऑन द क्या चीज़, प्रिंसिपल डैट अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉजिंग टू द रोटेट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक गतिशील क्या चीज़, कुंडली गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कौन सा, जो यहाँ पे क्या बोले थे, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, इस सिद्धांत पर काम करता है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाहक, धारा मतलब करंट बहता है, मतलब कि कोई भी वायर है, मान लीजिए कॉयल के रूप में ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें हम करंट बहाएंगे, है ना। तो कहता है धारावाहक कुंडली पर एक टॉर्क लगता है। जैसे इनमें धारा देंगे तो टॉर्क लगेगा ना, जैसे ही फैन होता है, क्या होता है, फैन। जैसे ही देखिएगा हम इसमें धारा देते हैं तो पंखा एक बार खट से आवाज करता है, वही टॉर्क है ना। तो कहता है एक टॉर्क लगता है जिससे वह क्या चीज़, घूमने लगती है, क्या लगती है, जिससे वह घूमने लगती है। आई होप कि आप इसको आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग ध्यान देते हैं। कहता का चीज़ यदि कि इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू NIBA और साइन अल्फा, या इसको थीटा पर मान सकते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, जो थीटा या अल्फा, हम क्या, अल्फा वेयर इज अ एंगल बिटवीन क्या चीज़ है, नॉर्मल टू कॉयल क्या चीज़, बी, मैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कॉयल ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिलंब है, मतलब कितना डिग्री, परपेंडिकुलर है, कितना डिग्री, 90 डिग्री के बराबर है। अब कहता है देखिएगा, यहाँ कहता है रेडियल फील्ड, ये क्या कहता है, रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड क्या है, तो हमको पिक्चर में देखना पड़ेगा। रेडियल फील्ड क्या है, तो यह देखिएगा। अब ये जो हॉर्स शू जैसे यहाँ देखिएगा, ये जो लगा हुआ है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके बीच में जो मैग्नेट बन रहा है, अभी जो आपको ये बूंदा बूंदा पूरा दिखाई दे रहा है ऐसे, तो इसके बीच में ऐसे लगता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, है ना, यही है रेडियल, क्या है, यही है रेडियल। जिसे हमको आपको ऊपर से लग रहा है, लेकिन ये पूरा
मतलब कि यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ से यह क्या करता है आपस में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में बनता है। इसी के कारण से क्या होता है, धारा देने के बाद मतलब करंट देने के बाद ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्यूशन करके अच्छा से देखते हैं। अभी समझाने के लिए बता दिए हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो यही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता का चीज है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो कहता है यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन जानते ही हैं, कोर एज द सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक क्रिएट्स अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग क्या है, साइन अल्फा या साइन थीटा इजकल टू, देखिएगा अल्फा या थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थीटा के मान यहाँ भी जस्ट बोले हैं कितना डिग्री रखेंगे, तो यहाँ देखिएगा कितना डिग्री बोले थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोले थे कितना डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ रख लिए, तो 90 के मान कितना होता है, 1 के बराबर। आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे। इसको हम लोग आगे पेज में एक बार अच्छा से करके देखेंगे, है ना। टाउ इजकल टू NBA, देखिएगा N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करेंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A मतलब एरिया, है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े NIBA, क्या चीज़, NIBA को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं NIBA। तो यहाँ टॉर्क बराबर क्या हो जाए, NIBA, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देख लीजिए। I मतलब करेंट, यहाँ ध्यान दीजिए करेंट यहाँ है, ठीक है। B मतलब यहाँ पे देखिएगा, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अब A मतलब एरिया, यहाँ पे देखिएगा कुंडली के क्या चीज़, क्षेत्रफल A। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता का चीज़ है, देखिएगा आगे कहता ही डायग्राम है, क्या है, इसको हम बारी बारी से कैसे देखेंगे से एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है ना। पहले हम लोग मूव 1 नंबर में देख लेते हैं। इसको पहले बनाने से पहले हम क्या करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इसका काम क्या है। दूसरा में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। तीसरा में क्या लिखेंगे, तीसरा में डायग्राम बनाएंगे। चौथा में क्या बनाएंगे, चौथा में कंस्ट्रक्शन, क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और पांचवा में क्या बनाएंगे, तो पांचवा में हम लिखेंगे वर्किंग, क्या बनाएंगे, वर्किंग नहीं तो थ्योरी, है ना, वर्किंग नहीं तो थ्योरी। छठा में क्या बनाएंगे, करंट सेंसिटिविटी, क्या बनाएंगे, करंट सेंसिटिविटी, है ना, करंट सेंसिटिविटी। सातवां में क्या बनाएंगे, तो सातवां में बनाएंगे वोल्टेज, क्या बनाएंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। आठवां में क्या बनाएंगे, आठवां में बनाएंगे कंडक्शन फोर्स, देखिएगा कंडक्शन फोर क्या चीज़, इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी, क्या बनाएंगे, सेंसिटिविटी। अब इसको हम इतने मूविंग कॉइल को हम इतने तरीके से इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इतने तरीका से इसको हम एक्सप्लेनेशन देंगे, है ना। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ओरिजिनली में यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनली में मेरा जो गैल्वेनोमीटर होता है कैसा होता है, ऐसा होता है। ये सब आपको लैब में मिल जाएगा, अगर आप लोग के स्कूल या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे कहीं पे आप प्रैक्टिकल रूम होगा वहाँ पे आपको ऐसा आसानी से मिल जाएगा, है ना। देख करके समझने में बहुत आसानी होता है ना। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। आगे तो हम समझा ही दिए, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है जो हॉर्स शू जैसे वर्क करता है। यही देखिएगा पारा मैग्नेटिक है, आई मूविंग कॉइल है जो कि ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है एक स्प्रिंग के जैसे मूविंग कॉइल। आई आयरन कोर का बना होता है, ये जो नीचे है ये आयरन कोर होता है एक स्प्रिंग के जैसे, है ना। आई मूविंग कॉइल है जैसे कि मूव करता है ऐसे। तो यहाँ पे आपको मीटर लगा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे इस पर एक सुई रहेगा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ रहेगा, सुई लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे करके मूव करता है, तो मूव करने को हम आगे सूचित करेंगे क्या चीज़ से, फाई से, ठीक है ना। रिटर्न हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, फिर तो उसको सूचित करेंगे कैसे। चलिए सब आगे देखेंगे। अब यहाँ देखिएगा इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका बनावट, जो हम अभी डायग्राम देखे हैं उसी चीज़ को हम लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। इसी चीज़ को हम किसके रूप में देखते हैं, लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, है ना। तो लैंग्वेज के रूप में देखते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को यहाँ से देखिएगा। कहता है डायग्राम, क्या कहता है,
कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर। और फिर कहता है क्या चीज, फॉस्फोर क्या है, ब्रॉन्ज क्या चीज़ है, सस्पेंशन मिरर एंड स्केल। अब यहाँ देखिएगा इस चित्र में एक कुंडली, नरम लोहे का कोर और क्या चीज़, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज, सस्पेंशन, दर्पण और पैमाना है। ठीक है ना। दर्पण अब कहिएगा कहाँ था, तो दर्पण यहाँ पे देखिएगा, ये दर्पण इस चीज़ को स्केल है, इसके नीचे हम क्या लगाएंगे, एक ग्लास लगाएंगे, उसी पर हम क्या करें, रीडिंग चेक करेंगे कि हमको रीडिंग कितना आया है, कितना वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, कहता है वाइल इट्स वर्किंग क्या है, इन्वॉल्व्स अ डिफ्लेक्शन टॉर्क। कहता है जबकि इसकी कार्य प्रणाली क्या होता है, सस्पेंशन से उत्पन्न प्रत्यानयन टॉर्क। कौन, प्रत्यानयन टॉर्क। तो इसको देखिएगा रीस्टोरिंग टॉर्क कहने का मतलब है, यहाँ समझिएगा रीस्टोरिंग टॉर्क क्या बोलते हैं। जैसे ऐसे करके मीटर लगा हुआ है, तो मीटर में देखिए कांटा जीरो से रहता है, जीरो से कांटा ऐसे करके वोल्टेज देने पर ही कांटा देखिए नापने के बाद दिखेगा। अब फिर जब कांटा फिर रिटर्न हो जाएगा तो इसी को बोलेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं काची प्रत्यानयन बल। कहता है को संतुलन करने वाला एक विक्षेपण टॉर्क, विक्षेपण मतलब अलग करने वाला शामिल होता है, जिसमें विक्षेपण धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो धारा के समानुपाती होता है तो क्या होता है, धारा के समानुपाती, तो धारा के समानुपाती होता है जिसको हम सूचित करते हैं फाई से, आई समानुपाती होता है आई के, जितना ज़्यादा आई रहेगा उतना ज़्यादा विक्षेप होगा, है ना। तो कहता है क्या चीज़, और इस प्रकार संवेदनशील धारा का पता क्या करता है, लगाना संभव हो जाता है। आई होप कि आप समझ पाएंगे। अब इसी चीज़ को हम डेरिवेशन बेस जब देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा देखने में। ठीक है, एक बार में समझ में भी आ जाएगा। इस लैंग्वेज को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, लैंग्वेज को याद रखना पड़ेगा। पहला नंबर अभी जस्ट बताए हैं, पहले हम लोग को क्या अच्छा से याद रखना है, पहला में मूविंग कॉइल का डेफिनेशन याद रखना है एक नंबर में, दूसरा नंबर में याद रखना है प्रिंसिपल, तीसरा नंबर में डायमीटर, चौथा नंबर में क्या चीज कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, ठीक है ना, उसके बाद करेंट, क्या चीज़ करेंट सेंसिटिविटी, क्या चीज़ करेंट सेंसिटिविटी, उसके बाद क्या चीज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसका क्या चीज़ कंडक्शन फोर्स, क्या चीज़ इंक्रीजिंग द सेंसिटिविटी। अब इतने सातों पॉइंट आपको क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए अब यहाँ ध्यान देखते हैं। कहता है इसका क्या चीज़ देखने के लिए, कंस्ट्रक्शन जो इसमें हम यूज किए हैं ना वो चीज़ देखने के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट। अब उसके लिए हम यूज क्या क्या किए हैं, तो यूज करने के लिए देखिए यहाँ तो कहता का चीज़ है पैरामैग्नेट, क्या की यूज किया है, पैरामैग्नेट, जिसको नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल है ना। तो कहता है सिलेंड्रिकल पोल्स क्रिएटिंग अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कहता का चीज़ है अस्थाई चुंबक जो उत्तर और दक्षिण, जो इसको बोले तो हॉर्स शू है ना, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो कहता है बेलनाकार ध्रुव जिसको सिलेंड्रिकल पोल्स बोलते हैं, जो एक रेडियल जस्ट बताए हैं नॉर्थ पोल के बीच में और साउथ पोल के बीच में, है ना। फिर कहता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो कि ऐसे करके देखिएगा कॉइल के बीच में जो ऐसे करके करंट ऐसे प्रभावित होगा, ऐसे है ना। मान लीजिए साउथ है, नॉर्थ है, इसके बीच में करंट जाएगा, उसी चीज़ को हम रेडियल बोलेंगे। फिर कहता है आयताकार कुंडल ABCD। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ABCD किसको मानते हैं, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा ABCD मान लेते हैं इसको, मान लीजिए इस कॉइल है तो इसे गोल है ना, तो मान लेते हैं इसके बीच में चौकोन कॉइल है, ऐसे करके कुंडल बनाया, इसको हम A मान लेते हैं, मूव करने वाला B, इसको C और इसको D, है ना, इसको ABC और क्या मान लेते हैं D। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ABCD कहता है एक हल्के फ्रेम, क्या चीज़, एक हल्के फ्रेम जो गोलाकार नजर आ रहा था, जो रेडियल के कारण क्या होता है, मूव कर पाता है। तो कहता है अक्सर गैर धातु पर क्या करता है, लिपटा होता है। गैर धातु मतलब जिसमें करंट प्रभावित न हो, है ना। तो कहता है ऑन अ लाइट फ्रेम, तो कहता है ऑब्टेन नॉन मेटालिक इसीलिए रहता है उसमें, अगर नॉन मेटालिक पर क्या लपटा, अगर मेटालिक पर लपटा हुआ हो तो उसमें क्या बनेगा, अलग से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अलग से मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो दोनों रिपल्सन हो जाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं, क्या चीज़, तो कहता है सॉफ्ट आयरन, क्या चीज़, सॉफ्ट आयरन मतलब नरम लोहा होता है, ठीक ना, नरम लोहा का कोर होता है। तो कहता है प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल टू कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के केंद्रित करने के लिए कुंडली को अंदर रखा जाता है, मतलब एकदम थोड़ा सा भी मेजरमेंट जो होगा ना एकदम गड़बड़ाए नहीं, ठीक है, एकदम मीटर जो कांटा दिखेगा, एकदम सुई नीडल दिखेगा, एकदम रत्ती भर इधर नहीं होगा, रत्ती भर एकदम हमेशा संतुलन में रहेगा।
फिर कहता है सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन। अब यहाँ देखिएगा सस्पेंशन जो है, देखिएगा फॉस्फर ब्रॉन्ज, जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रिप वायर, तो कहता है कनेक्ट्स द कॉइल टू सर्किट एंड प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स। तो कहता का चीज़ है यह कॉइल को क्या चीज़ सर्किट से जोड़ता है और क्या चीज़ पुनर्स्थापना बल प्रदान करता है। ठीक है, तो बल किसके रूप में रहेगा, यहाँ एफ के रूप में रहेगा, एक है टॉर्क के रूप में, है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, नेक्स्ट कहता है मिरर, जिस पर हम क्या करते हैं देखते हैं, तो कहता है अटैच टू द कॉइल फॉर ऑप्टिकल डेफिनेशन मेजरमेंट। कहता है प्रकाशीय विक्षेपण मापन की कुंडली से जुड़ा होता है, क्या होता है मिरर, ठीक है ना। फिर कहता है स्प्रिंग, क्या कहता है स्प्रिंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्प्रिंग कहाँ रहता है, ऐसे ध्यान दे लीजिएगा, स्प्रिंग रहता है, देखिएगा। अब ई जो नीडल लगल होता है तो ई ऐसे करके मूव करता है, फिर ऐसे करके रिटर्न आ जाता है, बार बार मूव करना रिटर्न आना, तो ये किसके कारण होता है स्प्रिंग के कारण। स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है ना। जो कभी खिलौना में देखे होंगे बाइक को ऐसे करके, एक बाइक होता है खिलौना वाला, है ना, खिलौना वाला बाइक होता है ना, तो उसमें ऐसे करके आप खींचिएगा, ठीक है, पीछे खींचिएगा तो जोर से आगे बढ़ेगा, तो उसमें ऐसा ही स्प्रिंग लगा हुआ होता है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यह कॉइल को सर्किट से जोड़ता है और पुनर्स्थापना बल देता है, ये तो बता ही दिए हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। फिर कहता का चीज़ है, देखिए स्प्रिंग, अभी जस्ट बोला है स्प्रिंग पुनर्स्थापन टॉर्क, मतलब कि जो जैसे मान लीजिए कि कांटा ऐसे करके हम वो क्या हुआ है, मान लीजिए वोल्ट दिखाया, मतलब यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 5 वोल्ट दिखाया, तो 5 वोल्ट दिखाया तो 5 वोल्ट पर रुका हुआ ना रहेगा, फिर जा करके अपने स्थान 0 पर चला जाएगा। यही है पुनर्स्थापना टॉर्क प्रदान करता है। अक्सर सस्पेंशन वायर ही होता है, कैसा होता है सस्पेंशन वायर ही होता है। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है का चाहिए स्केल, जिसके मेजरमेंट करते हैं, जैसे लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, है ना। तो कहता है यूज्ड विथ अ लाइट बीम, कहता है रिफ्लेक्ट बाय द क्या चीज़ है मिरर, मिरर टू क्या चीज़ है रीड रिफ्लेक्शन। तो कहता का चीज़ है इसका उपयोग प्रकाश क्या चीज़ के लिए, तो प्रकाश का किरण दर्पण द्वारा परावर्तित के साथ विक्षेपण को मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तो स्केल का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है लास्ट है कौन थर्मल, तो थर्मल कहता है फॉर करंट एंट्री या एग्जिट, तो कहता है वर्तमान प्रवेश क्या चीज़ के लिए निकास के लिए, वर्तमान प्रवेश या निकास के लिए। मतलब मीटर दिखाएगा नहीं तो 0 दिखाएगा, मतलब जो वोल्ट होगा सो दिखाएगा, नहीं तो हमेशा के लिए 0 रहेगा। यही चीज़ है टर्मिनल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसको वर्किंग मतलब इसको कार्य देख लेते हैं। तो करंट कहता है क्या चीज़ करंट फ्लो, तो करंट फ्लो कहता है कची वेन करंट आई, मतलब यहाँ पे धारा किसके लिए आई के रूप में है। फिर कहता है कची फ्लो थ्रू द कॉइल इट एक्सपीरियंस क्या चीज़ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। तो कहता है जब कुंडली में से धारा आई प्रभावित होती है तो क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा टॉर्क जो लग रहा है डिफ्लेक्टिंग, तो किसके रूप में NIBA, NIBA किसके रूप में, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, A मतलब क्या चीज़ एरिया है किसका, था कॉइल का। तो कहता का चीज़ है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग द कॉइल टू टॉर्क डिफ्लेक्ट, तो कहता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है उस पर विक्षेपण बल लगता है जिससे कुंडली घूमती है। घूमने का मतलब है ऐसे फिर ऐसे, इसी को बोलते हैं या विक्षेप होती है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए इसी चीज़ को हम लोग अच्छे तरीक़ा से डेरिवेशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू अभी जस्ट बोले हैं क्या हो जाएगा NBIA, आई क्या हो जाएगा किसके रूप में था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा किसके रूप में था, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मिटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिएगा कॉस थीटा हम वहाँ पे क्या लिए हुए अल्फा, आई यहाँ थीटा कोई चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा थीटा इजकल टू कितना डिग्री लेंगे 0 डिग्री लेंगे, कितना लेंगे 0 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा NBIA, जानते हैं कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाउ इजकल टू मेरा वैल्यू कितना आया, तो टाउ इजकल टू वैल्यू आया क्या चाहिए NBIA आया, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई नीडल, जैसे कि मीटर का नीडल था, है ना, तो नीडल जो है यहाँ पे मूव करेगा, क्या करेगा मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ स्केल है, क्या है स्केल है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है एक नीडल है, ऐसे करके नीडल लगा हुआ है। जब ऐसे करके मूव करेगा क्या करेगा मूव करेगा, यहाँ पे स्केल मापने वाला लगा हुआ है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा स्केल मापने वाला लगा हुआ है। अब यहाँ ध्यान देते हैं
तो अब यहाँ से लेकर कैसे करके रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर के ई नीडल यहाँ था और यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तब यहाँ से जब यहाँ चला गया तो यहाँ से जाने में इस चीज़ को हम सूचित क्या चीज़ से करेंगे, इसको ट्विस्ट से सूचित करेंगे, जिसको फाई बोल सकते हैं, जो ट्विस्ट बोलते हैं। इसको देखिएगा क्या चीज़, रोटेशन, क्या चीज़, रोटेशन, जिसको हम सूचित क्या करेंगे, फाई से। या इसी चीज़ को हम क्या चीज़ से, है ना, इसी चीज़ को क्या करेंगे, ट्विस्ट, है ना। अब इसको फाई से डिनोट करेंगे। तब यहाँ पे हमको जो बल लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्विस्ट इनटू के। अब कहिएगा के क्या है, तो के क्या है तो बगल में लिख लीजिएगा। देखिएगा रोटेशन जो है, रोटेशन से किसको सूचित करते हैं, फाई से। अब कहिएगा के क्या है, तो के ही है क्या चीज, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखिएगा के रीस्टोरिंग फोर्स है। तो अब देखिएगा मीटर जब 0 पॉइंट पे रहता है तो 0 से मान लीजिए 5 वोल्ट दिखाता है, तो फिर 5 वोल्ट तक थोड़ी रह जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है। तो यही है, दोनों के गुणात्मक को हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर इसी में लिख सकते हैं क्या चीज, ऑल इक्विलिब्रियम, क्या चीज, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा टोटल क्या चीज, रीस्टोरिंग फोर्स। इसको रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला हम लोग को क्या पता है, तो रीस्टोरिंग का फोर्स का फार्मूला पता है क्या चीज, फाई इंटू के आई इज इक्वल टू टॉर्क। हमको क्या आया है, टॉर्क आया है NBA। क्या आया है, NBIA आया है। क्या है, NBIA आया है। तो हमको निकालना क्या है, फाई, क्या फाइल, तो क्या हो जाएगा, NBAIA बटा में क्या हो जाएगा, के। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे के क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। फाई क्या है, फाई क्या है, तो रोटेटिंग है ना, नीडल जो ऐसे करके रोटेट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर से ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ध्यान क्या देना है, यहाँ सबको आपको पता होगा, एक जान लीजिए अच्छा से। यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई है रोटेटिंग, है ना, रोटेटिंग फोर्स। यहाँ पे देखिएगा के क्या है, तो रीस्टोरिंग फोर्स। बी एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। बी क्या है, क्या चीज़, तो मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है, करंट। ए है एरिया, ठीक है ना, किसका, तो कॉइल का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही मेरा फार्मूला निकल के फाइनल आया है ना। चलिए इसी चीज़ को हम अगर ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछता है तो लिख दे, ध्यान दीजिएगा। इसको पूछेगा कैसे, इस समानुपाती किसके है, समानुपाती किसका है, तो लिखिए फ्रॉम, क्या चीज़, फ्रॉम हेयर। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा फाई प्रोपोर्शनल के कर हो जाएगा आई के, फाई प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के। क्यों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाई प्रोपोर्शनल आई के है ना, क्लियर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, के, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक होगा समाप्त, है ना। चलिए इसको एक और टॉपिक बचा हुआ होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसी चीज़ को हम लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। लैंग्वेज के रूप में क्या कहता है, तो कहता का चीज़ रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो कहता का चीज़ है रीस्टोरिंग फोर्स, जानते ही अब जिसको सूचित क्या चीज़ से किए हैं, तो रीस्टोरिंग फोर्स को किए हैं सूचित यहाँ पे देखिएगा इसके रूप में, यहाँ पे थीटा से डिनोट कर दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, फाई, क्या मान लीजिएगा, फाई। तो कहता है द सस्पेंशन वायर ट्विस्ट कची है डेवलपिंग और रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या, रीस्टोरिंग टॉर्क। इस चीज़ को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, सस्पेंशन तार मुड़ता है जिससे पुनर्स्थापना टॉर्क, रीस्टोरिंग बर्थ के, यहाँ पे फाई विकसित होता है, जहाँ पे क्या है, के मरोड़ स्थिरांक है और यहाँ पे क्या चीज़, फाई विक्षेपण कोण है। आई होप कि इसको आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब ये चीज़ इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम को हम ऐसे ही आपको बता दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इक्विलिब्रियम को यहाँ पे हम आप लोग ऐसे ही यहाँ पे हम डिफाइन कर दिए हैं ना, डेरिवेशन के रूप में। आपको लैंग्वेज लिखने का एग्जाम में जरूरी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा, कहता है द कॉइल रोटेट यूनिट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल द रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसको हम सूचित क्या चीज़ से करते हैं, NIBA। तो हम जैसे अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जस्ट हम आपको बता दिए हैं, यहाँ पे
टोटल रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू टॉर्क, जिसका वैल्यू था वहाँ पे हम पुट कर दिए, जो हमको फाई के रूप में आया वही मेरा आंसर है। यही चीज़ को हम यहाँ पे हम क्या चीज़ लैंग्वेज के रूप में लिख दिए हैं। जो चीज़ लैंग्वेज के रूप में लिखिएगा तब पर भी उतना ही नंबर मिलेगा, और डेरिवेशन में लिखिएगा उतना ही नंबर मिलेगा। यही इक्विलिब्रियम मतलब होता है संतुलन। कुंडली तब तक घूमती है जब तक क्या चीज़, विक्षेपण बल प्रत्यानयन बल के बराबर नहीं हो जाता। अब देखिए इतना बराबर इतना, अब यहाँ पे हम फाइज किए हैं, अब हमें क्या निकालना है फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा NIBA, अब बटा में क्या हो जाएगा K। यही ना हमको लास्ट फार्मूला आया था। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको क्लास अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्लियर है, क्योंकि हम अभी वीडियो बनाना ही स्टार्ट किए हैं, तो इसलिए आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करें और द PC है ना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। द P से पीपल्स, C से चॉइस, फिर से फिजिक्स क्लासेस है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो मेरे द्वारा यानी सन्नी सर के द्वारा, है ना, जो सन्नी सर के द्वारा चलाया जाता है, ठीक। सन्नी सर को आप लोग सभी विद्यार्थी मिल करके सपोर्ट करें। आपको क्लास अच्छा लगता हो तो बच्चों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।